ये वो विराट जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों के लिए सिलेक्ट हो रहा है। जिस दिन आइसक्रीम मिलती है उस दिन बेटा विराट आगे की लाइन में खड़ा रहता है, अपने हर टॉपिक को अनवरत जारी रखकर बढ़िया परफॉर्म के साथ बेटा अक्टूबर महीने से पहले सारे टॉपिक टेस्ट क्लियर करके और डीटीएस में प्रवेश करता है। नमस्कार, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एवं सैनिक स्कूल सक्सेस स्टोरी में मित्रों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टूडियो में उपस्थित है मेरे साथ वो लाडला पुत्र बेटा विराट, पिताजी का नाम अमरचंद जी है, जो चूरू जिले का रहने वाला है। बेटे को सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में सिलेक्शन लेने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बेटा विराट, आप सबसे पहले तो बताएं कि आप संस्थान में प्रवेश कब लिया था, कौन से महीने में आप यहाँ एडमिशन लिया था? अगस्त 2025। 2025 मीन्स कि 2025 के अगस्त महीने में बेटा विराट आता है और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का फाइनल दरवाज़ा खोलकर चला जाता है। मीन्स कि बेटा सैनिक स्कूल चित्तौड़ के लिए सिलेक्ट हो जाता है। आज महज बेटे की 4-4.5 महीने की जर्नी रही है। लोग कहते हैं कि अक्सर 2 साल से सिलेक्शन होता है, 3 से होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ जुनून बच्चे में होना चाहिए, कुछ जुनून टीम में होना चाहिए, कुछ जुनून उस स्कूल का, उस एकेडमी का एक सिस्टम होना चाहिए। और एक ट्राइएंगल सिस्टम है, एक तरफ बेटा खड़ा है, दूसरी तरफ मैनेजमेंट खड़ा है और तीसरी तरफ टीम खड़ी है। यदि ट्राइएंगल प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए तो बेटा डेफिनेट सफलता की ओर अग्रसर हो जाए। ये वो विराट जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों के लिए सिलेक्ट हो रहा है। बेटे को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही पिताजी अमरचंद जी को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अमरचंद जी एक किसान हैं। आज चूरू जिला वो जिला जिसको अक्सर लोग बैकवर्ड कहा जाता है, लेकिन वहाँ से बहुत अच्छी प्रतिभाएं निकलती हैं। जैसे मैं बात करूं बेटा मनीष चूरू की, जो सजूसर गांव का रहने वाला है, मिलिट्री स्कूल अजमेर का स्टूडेंट है। साथ ही देवेंद्र जाखड़ जो सैनिक स्कूल अमरावती नगर का विद्यार्थी है। साथ ही मैं रणजीत की बात करूंगा, बेटी कृष्णा सैनी की बात करूंगा, बेटे दिव्यांश की बात करूंगा जो सैनिक स्कूल सतारा, और बेटी कृष्णा सैनी सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए सिलेक्ट हुई है। तो इन सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से भी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि ये वो दौर के बच्चे हैं जो लोग कहते हैं कि पढ़ाई का जो रुझान है वो चूरू जिले में हाल फिलहाल कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज गार्जियन वाकई में शेखावाटी आंचल में छोटा सा बैकवर्ड इलाका चूरू को ही मानते थे और आज वही इलाका सबसे ऊपर जा रहा है। चाहे आप पूर्व विद्यार्थियों की बात करो, चाहे वर्तमान विद्यार्थी की बात करो, सब बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं वीडियो के माध्यम से। और साथ ही मैं बेटा विराट से जानना चाहूँगा कि बेटा विराट, छोटे छोटे भाई आपके स्टूडियो में देख रहे हैं, आपके वो साथी भी आपको देख रहे हैं जो सिलेक्ट होकर गए हैं। आप पहले तो ये बताएं कि संस्थान में आपकी टेस्ट सीरीज कितने टाइम चली है, मीन्स कि कितने टेस्ट आपके हुए हैं? 100+ टेस्ट हुए हैं या डीटीएस हुए हैं? डीटीएस हुए हैं। डीटीएस का मतलब है दिल्ली टेस्ट सीरीज, जो संस्थान की एक मेजर टेस्ट सीरीज है जो 100+ हुई है। मीन्स कि देखने वाले व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, जिस संस्थान में 100+ टेस्ट होते हो, डीटीएस मेजर होते हो, माइनर होते हो, ठीक है, आप सोच कर देखें टॉपिक टेस्ट के अलावा 100+ डीटीएस होने का मतलब है कि वाकई में बच्चे का वो डेवलपमेंट जो सिलेक्शन की ओर अग्रसर करता है। और इस बेटे को इसी का ही परिणाम मिला है कि बेटा जब आता अगस्त महीने में तब बेसिक्स क्लियर हो जाता है। उसके बाद टॉपिक टेस्ट से बेटा शुरू करता है और अपने हर टॉपिक को अनवरत जारी रखकर बढ़िया परफॉर्म के साथ बेटा अक्टूबर महीने से पहले सारे टॉपिक टेस्ट क्लियर करके और डीटीएस में प्रवेश करता है और 100+ डीटीएस देता है। एक डीटीएस सुबह
5:30 टू 7:30 और एक डीटीएस शाम को 5:30 टू 7:30। मीन्स कि दो डीटीएस बेटे ने दिन में दिए हैं और ये वो बेटा है जिसने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का दामन थाम लिया है। तो हम बढ़ेंगे बेटे विराट की ओर कि बेटा विराट, जब बच्चा घर से आता है तब गार्जियंस को भी ऐसा लगता है पता नहीं मैं बच्चों को कहाँ भेज रहा हूँ, वहाँ खाना कैसा होगा, कैसा रहना होगा, क्या तकलीफ़ों से गुजरना होगा। क्योंकि एक छोटा सा बेटा 10 साल का जब संस्थान आता है तो बहुत सी तकलीफ गार्जियन को होती हैं, कई सोच कई विचार गार्जियन के आते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि खानों की शौक लागे। बढ़िया, गरम बढ़िया। घर से बढ़िया खानों लागे, ठीक है। कितने टाइम खानों मिले बेटा? 4 टाइम। 4 टाइम खानों मिले। खाना में के मिले? अलग अलग खाना मिलता है यहाँ पे। खाना अलग अलग मिलता है हर दिन। क्या क्या मिलता है बेटा, बताइए थोड़ा सा एक बार। कभी कभी मिठाइयाँ भी मिलती है कभी मिठाइयाँ मिलती हैं और दाल चावल छाछ कड्डी दूध चपाती। मीन्स की घर से बेटर खाना मिलता है। मिलता है। और शाम को टाइम रिफ्रेशमेंट में क्या क्या मिलता है बेटा? कभी पानी मिलती है, कभी चाउमीन मिलती है, कभी कुछ और मिलता है, हमेशा मिलता रहता है। हमेशा अच्छा मिलता है मीन्स की, ठीक है। हाँ। और मैं वीडियो के माध्यम से कोट कर दूंगा बेटा, शाम के रिफ्रेशमेंट में आइसक्रीम की ओर ज़्यादा रहता है। जिस दिन आइसक्रीम मिलती है उस दिन बेटा विराट आगे की लाइन में खड़ा रहता है, क्योंकि बेटे को आइसक्रीम बेहतरीन लगती है, पानीपुरी है वो बेटा कम पसंद करता है। खैर छोटे बच्चे हैं, यही उम्र है इनकी। मैं अक्सर एक बात कोट करूँगा कि आप मेरे किसी अभिभावक से पूछिएगा, आप जानिएगा, आप उन बच्चों से पूछिएगा जो मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में पहले भी पढ़ कर गए हैं कि खाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाती है, ना विद्यार्थी के रहने में बरती जाती है। आज एक बहुत बेहतरीन हॉस्टल है, बेटा इस चीज़ का साक्षी है। आज जिस हॉस्टल में 5 सीटर 7 सीटर रूम है और साथ ही 2 कूलर 2 फैन लगे होते हैं, बहुत प्यारा सा एक हॉस्टल है। और साथ ही क्लासरूम की बात करूँगा तो सारे क्लासरूम एयर कंडीशनर हैं और साथ ही डिजिटलाइजेशंस भी हैं, क्योंकि अब ज़माना है उस थीम का नहीं रहा, अब ज़माना नया आ गया है। तो उस ज़माने के अकॉर्डिंग उन बच्चों को उस माहौल में सर्वाइव आपको करवाना होगा, एक बेहतरीन सिस्टम आपको बनाना होगा जिससे कि वो बच्चे अच्छी सफलताएं की ओर अग्रसर हों, क्योंकि पुराना वक्त जा चुका है और आज वही संस्थान आगे बढ़ेगा और वही बेटा आगे बढ़ेगा जो समय के साथ अपडेट और अपग्रेड दोनों हो जाता है। और उदाहरण है बेटा विराट, जो कम समय में आता है, प्रॉपर तरीके से टॉपिक टेस्ट क्लियर करता है और 100+ DTS देता है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट में सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से चलती है, तब बेटा रात की 12 बजे तक भी अकेला हॉल में बैठकर पढ़ता है। उस दौरान भी कई बार हमने देखा है, क्योंकि वो बच्चे ही ज़्यादा सफल होते हैं जो कुछ औरों से 2 कदम आगे होते हैं। और ये वो विराट है जो 2 कदम आगे है, महज 4.5 महीने में मिलिट्री और सैनिक दोनों की सफलता अर्जित करता है। बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सत्यम।